आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एआईएमआईएम की वरिष्ठ नेता पिछले विधानसभा चुनाव के ठाकुरगंज प्रत्याशी मौलाना महबूब आलम अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में आज शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा नेता और पिछले जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी रागिबुल ऐन अपने दर्जनों साथियों के साथ आज कांग्रेस का दामन छोड़ जदयू में शामिल हो गए। रागिबुल ऐन को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुशवाहा के हाथों होटल मयूर किशनगंज में सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस का दामन छोड़ते ही रागिबुल ऐन ने किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर भी किशनगंज के युवाओं ने मुखर होकर अपना पक्ष रखा। वीडियो में आगे जानिए कि कांग्रेस, जदयू और मजलिस को लेकर किसने क्या कहा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रागिबुल ऐन साहब का हमारे पार्टी में हम स्वागत करते हैं। यकीनन कांग्रेस से छूट करके आए हैं और बहुत लोग आ रहे हैं। रागिब साहब पूर्व में जिला परिषद के उम्मीदवार भी रहे हैं, इसलिए यकीनन हम मजबूत होंगे रागिब साहब को आने से। जिनको हम लोगों ने उम्मीद पे खरा उतरने के लिए 2019 में चुनाव जिताया था, वो किसी जगह उम्मीद पे खरा नहीं उतरे और जनता से कोई सरोकार नहीं होता। और जनता कोई काम के लिए बात करे तो उनको बोला जाए कि ये बदतमीज़ है, इडियट है। और कोई मौलाना समीम साहब इस तरह से फ़ोन किए थे कि किसी प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे, किसी प्रोग्राम के लिए किए थे, तो उनसे भी भद्दी गालियाँ जो मोबाइल पे आप लोगों ने सुना होगा, जलाल के तौर पर भी सुना होगा आप लोगों ने। तो पब्लिक अगर किसी आदमी को सांसद चुनता है, अपनी उम्मीदों पर अगर खरा उतारता है, तो वो अपने हक को कभी ये नहीं अदा किया, वो निकम्मा सांसद है। उसी से त्रस्त होकर हम लोगों ने ये गठबंधन छोड़ा है। चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, आप लोग कहाँ पाते हैं अपने आप को? हम लोग आप इलाके में देख लीजिए एक बार। मैं सोचता हूँ कि पूरे बिहार में किशनगंज का जीत का जो मार्जिन होगा वो अव्वल नंबर में होगा। चुनाव यहाँ पर एनडीए का है, लेकिन मीटिंग जो है जदयू के नेताओं के साथ हुई है, तो यहाँ पर बीजेपी से क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी एक्चुअली बीजेपी के लोगों का अलग मीटिंग चल रहा है। जदयू का ये केवल जदयू संगठन का मीटिंग है, ये आम का बाकी लोगों का मीटिंग नहीं है। ये जदयू के संगठन के लोगों के साथ मीटिंग है। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इसलिए जदयू के लोग यहाँ पर हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे, जबकि सीमांचल के अवाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यही गलती किए हैं 10 साल से हमारे सीमांचल के लोग, किशनगंज के लोग, कि हम सत्ता से बाहर हैं 10 साल से, और इस बार सारे लोग अपना सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं ताकि किशनगंज का पूर्ण रूप से विकास हो सके। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी मजबूत है पहले से। यहाँ से भी जिता कर भेजने की जरूरत है। एक सीट नहीं देकर के अपने आप को यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए नुकसान करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। और क्या मैसेज है इलाके के लोगों के लिए? इलाके के लोगों के लिए यही मैसेज है कि हम किशनगंज के लोग ही केवल जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस को बचाने के लिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जगदम्बिका पाल हो, और हरियाणा के कुछ नेता हो, चौहान साहब महाराष्ट्र के हो, सब छोड़ करके जब बीजेपी में चले गए तो यहाँ के गरीब मुसलमान अकलियत सिर्फ कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। हम लोग भी चाहते हैं उसमें अपनी भागीदारी देकर किशनगंज को पूर्ण रूप से विकास कराएं। सभी पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने प्रखंड में पूरी तरह से मजबूती के साथ मास्टर मुजाहिद के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी बहुत अधिक मार्जिन से जीत होगी। लेकिन लोग तो इलाके में ये कह रहे हैं कि मुजाहिद साहब को जिताना मतलब भाजपा को जिताना, भाजपा को जिताना मतलब एनआरसी लागू करना। ये अवाम को कैसे समझाएंगे आप लोग? ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग ही कह रहे हैं, और इस बात पर कोई इस बार सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगी। और इस बार जो हम लोग किशनगंज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विकास कार्य के हैं उसी को लेकर के जन जन तक पहुँचा रहे हैं, और उसी के नाम पर इस बार बहुत अपार वोटों से मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज लोकसभा से जीतेंगे। और दीगर पार्टी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग तो यहाँ कांग्रेस को सदियों से वोट देते हैं यहाँ की जनता, लेकिन किसी तरह कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं किए। और एक पार्टी और भी हमारे यहाँ है जो कि एआईएमआईएम के नाम से जाना जाता है, तो वो तो कोई विकास का कार्य करते नहीं है, लोगों को मस्जिद और मंदिर के नाम पर बरगलाना चाहते हैं और बरगला रहे हैं। ऐसा इस बार नहीं होगा। मास्टर मुजाहिद बहुत अपार वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह, और लोग चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद एनडीए उम्मीदवार लोकसभा को, किशनगंज को मजबूत करें। बोलना यही चाहते हैं कि जो हमारे मास्टर साहब हैं, ये 4.5 साल किसी पद में है भी रह करके
विकास का ढेरों 4.5 साल भी अभी किसी में नहीं है, फिर भी जब जहाँ जो मैंने फ़ोन कहते हैं फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, चाहे रात हो दिन हो, हर घड़ी लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो यहाँ का आदमी विकास के नाम पर ही बोल देगा। श्री नीतीश कुमार जो मैंने बिहार में या किशनगंज में विकास के काम किए, उस विकास के नाम पर सबको वोट देगा।